एकलव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र का शुभारंभ इंदौर 253 बी पुलक सिटी में दिनांक 24/10/2024 को गुरु पुष्य नक्षत्र पर एकलव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश टुडे के अध्यक्ष श्री हृदयेश जी दीक्षित थे। पंडित श्री मोहनलाल जी शर्मा ज्योतिषाचार्य द्वारा यहाँ ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा के साथ हस्तलिखित जन्म पत्रिका, वर वधु गुण मिलान तथा सनातन धर्म के प्रचार का कार्य करेगा। गुरुजी के साथ ही श्रीमती रचना त्रिवेदी वास्तुशास्त्र तथा रत्न ज्योतिष और ग्रह शांति फेस रीडिंग की विशेष अनुभव रखती हैं। भविष्य में एकलव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र ज्योतिष विद्या के प्रचार के लिए ज्योतिष विद्यालय की योजना है। वह सनातन धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न कोर्स करवाए जाएंगे। कार्यक्रम में तिमिर किरण समाचार के प्रधान संपादक श्री लोकेन्द्र सिंह राठौर, पत्रकार जगदीश शांखला, दिलीप परियानी, शर्मिला चौधरी, चंचल वर्मा, हेमंत वर्मा, सतीश कांगा, विजय मसाटकर, जसबीर सिंह, शैलेंद्र शर्मा, शिवदास, रूपा दास, अक्षत त्रिवेदी, अखिलेश त्रिवेदी आदि भक्तजन मुख्य रूप से उपस्थित थे। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो मैं उनका परिचय, पंडित जी का परिचय है, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है, इसलिए उनका परिचय भी थोड़ा सा उसमें से कुछ भी छूटे तो फिर हम लोगों को देखें, इसलिए हम लोग जब उनसे मिलते हैं तो थोड़ी सी ये बातें जो है आपकी जानकारी में उनके परिचय के माध्यम से लेकर आता हूँ कि विगत करीब 56 वर्षों से पंडित जी ज्योतिष परामर्श केंद्र प्रत्येक प्रकार की सनातनी कालगणना पद्धति से जो भी कुछ पत्रिकाएं, कुंडलियां, मिलान, कर्मकांड जो कुछ होता है, पंडित जी रत्न विज्ञान, ज्योतिष से संबंधित सारे कार्य करीब 56 अब लगभग 60 वर्ष हो गए इस कार्य को करते हुए। गुरुजी कितनी पत्रिकाएं बनाई है उसका भी अपने पास में एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। तो करीब 22,400 कुंडलियां अभी तक पंडित जी बना के और अपने सनातन के बनाते हैं। हस्तरेखा, भविष्यफल भी बनाने का जो है अनुभव को 56 वर्ष हो गए करते हुए। और वर वधु मिलान, इसमें भी गुरुजी का ट्रैक रिकॉर्ड है जो वो मेंटेन करते हैं। उसमें 2000 वर वधुओं के कुंडली मिलान गुरुजी ने। आपका निवास 2001 से 16 तक शंकर मंदिर श्रमिक कॉलोनी में पुजारी रहे। इस दौरान शिव पुराण, यज्ञोपवीत संस्कार, नाड़ी दोष निवारण, चांडाल दोष निवारण, ग्रह शास्त्री, वास्तु पूजन, ये भी सारे गुरुजी के माध्यम से। आज दो सुखद संयोग हो रहे हैं। एक तो पुष्य नक्षत्र का दिन है और परम पूज्य गुरुदेव जो सामने बैठे हैं, इनका जो नाम है श्री मोहनलाल जी शर्मा है, जो मेरे पूज्य पिताजी का भी है। तो बड़ा जबरदस्त संयोग है जीवन में कि आज के दिन आपका आशीर्वाद मुझे साक्षात प्राप्त हो रहा है। और दूसरा ये कि अपने शास्त्रों में, अपने वेदों में, ये अपनी पौराणिक परंपराओं में सबसे योग्य शिष्य को माना गया है, तो उसको एकलव्य को माना गया है। जिसको द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया था और उसके बावजूद उसने एक स्थान पर बैठकर गुरु द्रोण को अपना गुरु माना और एकलव्य के रूप में शिक्षा प्राप्त की। तो आज के दिन इतनी बात कहना चाहता हूँ कि एकलव्य ज्योतिष परामर्श के जिस दृष्टिकोण से, जिस नजरिए से, जिस मनोभाव से शुरू होने जा रहा है, उसी मनोभाव से लोग इससे जुड़े। परम पूज्य गुरुदेव का, रचना भाभी का मार्गदर्शन सबको मिलता रहे और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति त्रिवेदी परिवार करता रहे। 56 वर्ष आपकी आयु, आपका मतलब कार्य क्षेत्र हो चुका है। 56 वर्ष की हमारी आयु हो जा रही है। तो जब आप पैदा हुए थे तब से आप ये कार्य कर रहे हैं। जब आप गिना रहे थे 22,000 कुंडली और तमाम चीजें, तब मुझे लगा कि आपकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ एक बार तो। और एक बात जो आपने बोली, बहुत सुंदर बात बोली कि जन्म तिथियां हमारे तिथि इसकी ऐसी होती है, क्योंकि हमारे जब जैसे मेरे पिताजी और माताजी दोनों का देहांत हो गया, तो उनके जो श्राद्ध पक्ष आते हैं तिथि उसी करते हैं। ये भी सत्य बात है। एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया जाने अनजाने, और वो 2-3 दिन में क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली 31 को मनना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि 1 नवंबर को मनना चाहिए। मैं परम पूज्य गुरुदेव से भी ये मार्गदर्शन चाहूंगा कि धर्मों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को मना लिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 को मना लिया। ब्राह्मण अधिकतर 1 नवंबर की बात कर रहे हैं, जबकि वैश्य समाज, व्यापारी और तमाम लोग जो बात कर रहे हैं वो 31 को मनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या उचित होगा, वो मार्गदर्शन भी अगर आपका आज मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य होगा। एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
ओम सर्वा बाधा विमुक्तो धनधान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशयनम। बोलो अम्बे मात की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मोर मुकुट बंसी। आज इस श्रेष्ठ मुहूर्त में आज 5 महाशय गुरु पुरुष नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गज केसरी योग। दीपावली के पहले बहुत दिनों बाद ऐसा मुहूर्त आया है। ये तो प्रायः क्या होता है कि पुरुष आता है, शनि पुरुष आता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संयोग है। यह सौभाग्य है कि दीपावली के पहले ये शुभ मुहूर्त आया है गुरु पुरुष नक्षत्र। और पुरुष नक्षत्र जो है वो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। यदि कोई बोले कि पुरुष नक्षत्र है आज, तो शनिवार को शुभ नहीं रहता, मंगलवार को शुभ नहीं रहता, शुक्रवार को शुभ नहीं रहता। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है गुरु पुरुष नक्षत्र। नंबर 2 पे रवि पुरुष, नंबर 3 पे बुध पुरुष। बाकी पुरुष नक्षत्र जो अन्य वारों में इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। दूसरी बात, आज हम जो ये ज्योतिष परामर्श केंद्र जो है मतलब आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो मेरी ओर से मेरे जो जीवन के जितने भी अनुभव हैं ज्योतिष संबंधी, हस्तरेखा संबंधी, वास्तुरेखा संबंधी, तो सबसे प्रथम मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है और हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र बृहद है, हस्तरेखा विज्ञान से थोड़ा संक्षिप्त है। मेरे अनुभव से अब तक का जीवन का मेरा अनुभव है कि यदि हम देखें तो ये वास्तव में हमारे जीवन की जो लाइफ जो बातें रहती है, हमारे इच्छा शक्ति, हमारी मनोकामना, हमारी विद्या और हमारा स्वास्थ्य, इन चीज़ों को बहुमतता से देखा जाता है। तो अनुमानित मेरे हिसाब से 1000 बातें हाथ में रहती है। और कुंडली में जो मैंने अब तक का मेरा जो जीवन का जो ट्विटर एक्सपीरियंस है, 3980 बातें रहती है कुंडली के अंदर। तो एक कुंडली के अंदर पिछले जन्म का भी वर्णन आता है कि पिछले जन्म में क्या थे, वर्तमान जन्म में क्या है, और हमारी जन्म मृत्यु के बाद में हम कहाँ पर जाएंगे, हमें मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कि हम वापस मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, ये सब कुंडली में मालूम पड़ता है जन्म कुंडली। अब ये सर ने अभी एक प्रस्ताव रखा था कि ये जो जन्म तिथि और हम जो जन्म तारीख का जो मनाते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ पे, तो वाकई में हमको जन्म तिथि से ही मनाना चाहिए। जब श्राद्ध हम जन्म तिथि से मनाते हैं तो हमको जन्म जो हमारा जो है जन्म दिवस वो भी हमको तिथि से ही मनाना चाहिए। परंतु क्या नए नए रूप में सब नए नए लोग चल गए तो इसी तिथि से अपने जो तारीख से जन्मदिन मनाते हैं। अब रही बात जो है, सर ने कुछ रखा था कि ये दीपावली और ये जो राखी, और मेरा अब तक का अनुभव है, राखी हर साल पंचक में आती है। मेरे पास 100 साल का पंचांग रखा हुआ, वेंकटेश पंचांग। राखी हर साल पंचांग में आती है क्योंकि वो नक्षत्र रहता है धनिष्ठ, और धनिष्ठ नक्षत्र से ये 5 नक्षत्र चालू होते हैं। और जो है राखी आती है, लोग पूछते महाराज जी आज तो पंचक है, आज तो पंचक में हर साल पंचक आती है, तो हर साल राखी बनती है। अच्छा, अब ये इसका प्रायः जो 2 तिथियों में ज्यादा गड़बड़ होती है। मेरा सौभाग्य है कि आप इतने बड़े महान विभूतियां मेरे सानिध्य में मेरे साथ खड़ी हुई, मेरे को हौसला अफजाई हो रही, मुझे संबल प्राप्त हो रहा है। तो विद्या के बारे में आप कुछ लोग कभी सुना है न सुना हो, लेकिन मैंने कई शास्त्र में पढ़ा है ये कि विद्या को न चोर हार जाए न राज्य हार जाए। विद्या को न तो कोई चोर चुरा सकता।